Welcome to Indian Spiritual Community. I am a CEO of Indian Spiritual Community and founder. I am Rahul Misra. I will discuss about Swatantrata, political science for UPSC. What is meant by Swatantrata? This स्वतंत्रता जो कि हम लोग 3 या 4 चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे ये राजेश मिश्र यूपी यूपी जीसी नेट जीआरसी टेस्ट बीटेक सभी टेस्ट एग्जामों के लिए प्रिपेयर फ्रॉम दी आईएएस देन आज वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ स्वतंत्रता हम लोग स्वतंत्रता को अच्छे से समझेंगे चलिए वैसे से स्वतंत्रता हमारा पहले थोड़ा लंबा हो जाएगा चलिए ठीक है इसलिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम लोग एक ही बार में बता दें स्वतंत्रता जो कि हमारे मध्य युग में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो मध्य युग में स्वतंत्रता धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। उसके बाद 16 एंड 17 सेंचुरी में राजतंत्र एवं राजशाही के स्वतंत्रता की मांग की गई और आधुनिक में नीति प्रशासन और सब स्वतंत्रता की मांग की गई। आर्टिकल 21 1921 में स्वतंत्रता का उल्लेख होता है। देखिए स्वतंत्रता को समझने के लिए सबसे पहले लोग उसका अर्थ जानना आवश्यक होता है। स्वतंत्रता को ऐसी चीज थी है जो कि हम लोगों को आज जैसे हम जी रहे हैं इसका ये वास्तविक स्वतंत्रता है। क्या इसको हम लोग वास्तविक स्वतंत्रता कह सकते हैं या कि जो पहले व्यक्ति जो चीजें थी वो वास्तविक स्वतंत्रता थी? क्या मोनार्ची राजशाही सत्ता अच्छी थी या ये लोकतांत्रिक अच्छी थी? क्या लोकतंत्र ही स्वतंत्रता होती है? और स्वतंत्रता से क्या सीखते हैं क्या नहीं? सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्वप्रस्तन स्व का मतलब होता है स्वयं और तंत्र का मतलब प्रशासन जिस प्रणाली यानी कि शासन यानी कि स्वयं द्वारा शासन की स्वतंत्रता कहलाती है। पर ये भी नहीं कि कोई भी प्रतिबंध ना हो। प्रतिबंधों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है बल्कि तार्किक प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता होता है। देखिए अभी कोई व्यक्ति जाके क्राइम कर दे उसके बाद वो कहे कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, वो स्वतंत्रता नहीं कहेगी। आपने उस दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है। उसके अंदर आपको ऑफेंस के अंदर जो भी आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है स्वतंत्रता जो कि बहुत ही एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है। बहुत से विचारधारक ने स्वतंत्रता की बहुत बड़ी बड़ी वर्ड में प्रस्तुत की है परंतु कोई भी महत्वपूर्ण उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में बट हम बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता और समाज में स्वतंत्रता अवधारणा की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता विकास की स्वतंत्रता ये सब स्वतंत्रता होती है। देखिए स्वतंत्रता शब्द को मैं बताता हूँ। देखिए स्वतंत्रता लिखा हुआ है यहाँ पे स्व इसका अर्थ है स्वयं। तंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब है शासन। आधुनिक उनके विचार दर्शकों ने स्वतंत्रता की बहुत सारी अद्भुत भावनाएं प्रस्तुत की है परंतु इसका जरा जैसा कहते हैं देखिए फर्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता 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 की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ।
देखिए, स्वतंत्रता का विकास सबसे खतरनाक प्रयोग में हुआ। उसमें उन्होंने सबसे पहले धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की। हम लोग यहाँ पे टू टॉपिक्स लेते हैं, धर्म और समाज। फर्स्ट, धर्म। धर्म मतलब होता है रिलीजियस। क्या किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी धर्म को कबूल करा दिया जाए तो स्वतंत्रता हो सकता है? नहीं। किसी के विवेक पर जबरदस्ती थोपा गया धर्म उसके स्वतंत्रता का हनन करता है, उसमें वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करता है उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। अगर आपके ऊपर जबरदस्ती वह धर्म थोपा जा रहा है तो स्वतंत्रता नहीं कर सकते। दूसरे लोग के समाज समाज का मतलब है सोसाइटी। समाज के अंतर्गत आप कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रंग, रूप, भूषा, भेष, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सबसे उसको अप्रोच मिस करने के अगर आप लोग समझाते हैं तो स्वतंत्रता का हनन होता है। जातिगत भेदभाव या आप ऊंच हैं हम नीच, ये सब व्यक्ति में स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार के विद्युत हनन ना किया जाए, उसको पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास किया जाए, उसी को समाज की स्वतंत्रता कहते हैं। समाज देखिए, दूसरा जो आप कहता है 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का मूल तात्पर्य था राजतंत्र एवं राजशाही से। राजतंत्र एवं राजशाही सोलहवीं 17वीं शताब्दी में होता क्या था, जो राजा के लोग होते वो भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने नजर थोप देते थे कि मुझे तुमसे यह कार्य करवाना है, और वो व्यक्ति अगर नहीं करना चाहता तो उसके पास जबरदस्ती उपकार थोपा जाता, जिसको स्वतंत्रता का हनन कहा जाता है। यानी कि अगर राजा बोल दे कि मुझे आपके इस खेत से 25 किलो अनाज चाहिए तो उस व्यक्ति को उसको देना पड़ता था, चाहे वो ना चाहे। किसी भी व्यक्ति को राजा अगर जाए तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, उसका बहिष्कार कर दिया जाए। ये सब स्वतंत्रता के हनन में सब जो इस धर्म और समाज के केवल 16वीं से पहले राजतंत्र राजा जो अपने मंचों से करते थे शासन प्रणाली, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते भारत में डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र चल रहा है। इस वक्त जो सत्ता स्वयं जो वहाँ के लोग स्वयं की सत्ता को चुनाव करते हैं उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बट स्वतंत्रता पर हम लोग फोकस करते हैं। स्वतंत्रता और लोकतंत्र जो कि बहुत ही अलग टॉपिक में पहुँचाएंगे। देखिए, उसके बाद होता क्या है कि विकास होता है, क्रांतिकारी लोग स्वतंत्रता के खिलाफ विकास करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों को स्वतंत्रता की पूर्ण भावनाएं प्राप्त होती है, क्योंकि 16वीं सदी में स्वतंत्रता के खिलाफ होती थी। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका आता है, क्या कहते हैं उसको, राजतंत्र से वो सीले के अनुसार। सीले जो कि एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंस के टीचर हुए होते थे, उनके अनुसार बहुत ही अच्छे प्रयोगात्मक प्रयोग दिए गए हैं। हम लोग इसको जानने के लिए सर्वप्रथम अभी रेस करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको। स्वतंत्रता थी वो समाज सरकार के रूप में प्रस्तुत हुए। कि सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप, ज़्यादा अनुशासन, ज़्यादा नियम, ज़्यादा व्यक्तिगत परिवर्तन होता है तो हमारी स्वतंत्रता का जो ये सरकार है, ये बहुत
ये जो सरकार होती है ये बहुत अधिक कानून बनाने लगे या बहुत ही अपने के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, जो भी हमारी स्वतंत्रता का एक तरीके से हनन करता है। स्वतंत्रता जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं सीले के अनुसार अति शासन का विरोध भी स्वतंत्रता है, यानी कि अति शासन जो होते हैं इसी के प्रकार के विरोध साधन से स्वतंत्रता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगले पार्ट में हम आपको डिफिनेशन बताएंगे वाक्य स्वतंत्रता की डिफिनेशन, फिर इसके अगले पार्ट में उसकी अवधारणाएं, फिर नेगेटिव, इसका स्वतंत्रता पॉजिटिव स्वतंत्रता, फिर इसके परिणाम, उसका उल्लेख और इसी टोटल सब डिटेल्स में जब तक आपने इसको नोट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर बेसिस क्लासेस। यू फॉलो इंडियन स्पिरिचुअल कम्युनिटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर #. ओके, तो आपने अभी तक स्वतंत्रता की कोई डिफिनेशन, हमने आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया हुआ है। अब आप लोग इस वीडियो को मत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको स्वतंत्रता की डिफिनेशन परिभाषा लाएंगे। उसके बाद आपको उसके प्रकार और टाइप से टोटल हमारे 6-7 वीडियो में कंप्लीट होगा। जिस दिन वीडियो कंप्लीट होगा 6-7 वीडियो को हम प्लेलिस्ट आपको अपलोड कर देंगे। उसके बाद टोटल वीडियो को एक साथ ही करके 3, 4 या 5-6 घंटे